महाभारत के सबसे अहम किरदार पितामह भीष्म ने पूरे जीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली थी। पर क्यों, ऐसा क्यों किया भीष्मा ने, जानते हैं इस वीडियो में। गंगा पुत्र, जिसे हम आज भीष्म के नाम से जानते हैं, किंतु उनका नाम माँ गंगा ने देवव्रत रखा था। तब उनके पास कोई इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था। उनके जन्म के बाद गंगा उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गई। वही उनका पालन पोषण हुआ और एक बेजोड़ योद्धा बने। कुमार आयु में आने के बाद गंगा माता देवव्रत को धरती पर उसके पिता शांतनु के पास छोड़ गई। देवव्रत के आने के बाद शांतनु बहुत खुश हुए और उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। पूरे राज्य में देवव्रत के आने की और युवराज बनने की खबर फैल गई। एक दिन शांतनु शिकार पर गए थे। तब उन्हें नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसकी सुंदरता स्वर्ग के अप्सरा जैसे मालूम होती थी। शांतनु वही उसी स्त्री पर दिल हार बैठा। वो उसके पास गया और उसका नाम पूछा। तब उस कन्या ने कहा, मेरा नाम सत्यवती है। राजा शांतनु ने कहा, मुझे तुमसे विवाह करना है। तब सत्यवती उसे अपने पिता के पास ले गई। राजा शांतनु ने अपना प्रस्ताव सत्यवती के पिता के सामने रखा। तब उसके पिता ने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं, किंतु मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मेरी बेटी की संतान हस्तिनापुर का युवराज होगा और वही गद्दी पर बैठेगा। ये सुनते ही शांतनु के कान खड़े हो गए। उसने कहा, ये संभव नहीं। मेरा सबसे बड़ा बेटा देवव्रत युवराज है और उसी का अधिकार है गद्दी पर। इस पर सत्यवती के पिता ने भी कहा, फिर ये शादी संभव नहीं। ये सुन निराश होकर शांतनु महल वापस लौट आया और सत्यवती के ख्यालों में खोए बेचैन रहने लगा। उसे उदास देख देवव्रत भी चिंतित हो गया। जब उसने पता लगाया तो सारी बात सामने आई। वो सीधा सत्यवती के घर गया और पुनः अपने पिता की शादी का प्रस्ताव रखा। उसके पिता ने भी अपनी बात दोहराई। इस पर देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। तब उसके पिता ने कहा, तुम्हारा चलो ठीक है, किंतु आगे चलकर तुम्हारी संतान जरूर हक जताएगी। तब क्या? तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा ली। भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने कहा, मैं गंगा पुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा लेकर वो अपने साथ सत्यवती को ले आया और पिता शांतनु को सौंप दिया। जब उसकी प्रतिज्ञा की बात शांतनु को पता चली तो वो सहम गया और फिर अपने बेटे के त्याग को देख उसे वरदान दिया कि तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तक तुम ना चाहो मृत्यु तुम्हारे पास भी ना भटकेगी और पूरी दुनिया आज से तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगी। क्या आप अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हो? कमेंट में बताओ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।